हेलो लिसनर्स, आप सभी सुनने वाले को मेरे चैनल इनके हॉरर स्टोरी पे वेलकम। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो चलिए आज की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। एक हकीकी वाकया। वैसे तो पहाड़ी इलाके होने के नाते यहाँ बहुत सारे हकीकी किस्से हैं। उनचान पहाड़ और नीले जंगलात अक्सर जिन्नात का ठिकाना हुआ करती हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे खूबसूरत वादी से ताल्लुक़ रखता हूँ जो यहाँ वाकई लोग जिन्नात को ना सिर्फ देखते हैं बल्कि अक्सर औकात जिन्नात इंसानों की शक्ल में मुलाकात भी हो जाती है, जो कि बाद में पता चलता है कि वो इंसान तो नहीं था, कोई और ही मखलूक थी। बंदा हकीर अपने ननियाल गांव गया था। मौसम सरमा की लंबी रातों में लोग किसी के घर जाने के बाद महज बातें करने जाते हैं। रातों को बैठकर बातें करते हैं। बड़े बुजुर्ग ऐसे पुराने किस्से करते हैं कि बंदा दंग रह जाता है। घर वाले खुश्क फ्रूट का एहतमाम करते हैं। यकीन जानिए बहुत मज़ा आता है। एक बुजुर्ग के ज़माने एक किस्सा आप दोस्तों के गोश गुजार करना चाहते हैं। कहते हैं कि इसी गांव में एक मर्तबा एक शख्स जंगल गया था। पुराने वक्तों की बात है। खेतों को पानी देने के लिए जहाँ से पानी आता है वहाँ जाकर पानी अपनी तरफ मोड़ना होता है और नाली को साफ करते हुए अपने खेत तक लाना होता है। जो शख्स भी पानी को लेकर आ रहा था नाली को साफ करते हुए, रात का वक्त एक जगह आकर पानी ठहर गया तो इसके हाथ में बाल आई। तो बालों को बाहर निकाला तो क्या दिखता है कि एक बोना वहां गिर गया था और जख्मी था। खुदा जाने इसके हाथ क्या हुआ था। खैर, पुराने वक्तों के लोगों को जिन्नों के बारे में बहुत मालूमात होती थी। इसने सबसे पहले इसके कंधे से फताई उतारी। फताई बकरे के सूखे चमड़े जैसी होती है जिसे पेट पर पहनते हैं। अक्सर आपने ड्रामों में देखा होगा। कहा जाता है कि बोना इस फताई के जरिए गायब होता है और उड़ता है। अगर वो ना हो तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं इंसान पहने और गायब हो जाए। इस फताई का ताल्लुक बोने से ही है। इस शख्स ने इस बोने के कंधे से वो फताई उतारी और बोने को अपने साथ घर लाकर इसने बोने का इलाज किया और उसे ठीक करवाया। फताई का इसने क्या किया, पुराने वक्तों में घर में एक बड़ा पत्थर होता था जिसमें गेरी वगैरह का तेल निकालते थे। कहा जाता है कि बोना हर जगह जाता है मगर इस पत्थर के नीचे नहीं जाता जिस पर तेल निकालते हैं। इस शख्स ने इस फताई को इस पत्थर के नीचे तय करके रखा। अब वो बोना इनके घर में ही रहता था। बेटों की तरह इसे पाते थे और ख्याल रखते थे। वो भी इनको अम्मी अब्बू कहा करता था और इनके साथ बैठता था। अब वो बोना राह फरार इख्तियार नहीं कर सकता था और अपनी फताई के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। घर में मियाँ बीवी दो ही थे। बीवी को सख्ती से मना किया कि फताई नहीं निकालनी है। मजबूरन बोने को घर में रहना पड़ रहा था। वो मियाँ बीवी इससे हर काम लेते थे। घर के सारे काम, रात को दरिया से पानी लाओ बोलते तो वो बोना जाता था। मियाँ अपने साथ जंगल ले जाता था। वहाँ जाकर कोई चीज़ भूल गया तो वो बोने को बोलता था कि जाकर ले आओ। वो बोना जंगल से गांव आता था और सामान लेकर वापस जाता था। बहरहाल वो बोना बहुत तंग आ चुका था लेकिन मजबूर था। घर के काम काज वक्त बेवक्त करा कर इसको बहुत तंग किया हुआ था। एक दफ़ा शख्स ने बोने को अपने साथ लेकर जंगल गया और वहाँ जाकर बोला, कुछ भूल गया हूँ, लेकर आओ घर से। वो बोना सीधे घर आया और बोला, अम्मी मुझे अब्बू ने भेजा है और बोला है कि वो फताई लेकर आओ। बीवी ने कहा, नहीं, वो फताई नहीं दे सकती, तुम्हारे अब्बू झगड़ा करेंगे। बोने ने कहा, ऐसी बात नहीं है, कसम से अब्बू ने लाओ बोला है। बोलकर बहुत इसरार किया और कसमें खाई। इतना अरसा इनके साथ रहा था, ऐसा लगा कि सच में लाओ बोला होगा, क्योंकि वो अक्सर सामान लेने आता था। बीवी बेवकूफ़ बनी और फताई निकाल कर दे दी। जो ही फताई हाथ में दिया इसने कंधे पर डाला, दरवाजे के पास मुड़ा और वहाँ रुक गया। बोलते हैं वहाँ से पीछे मुड़कर बोला, तुम 1 से 2 नहीं हो जाओ, और गायब हुआ। बोलते हैं कहा जाता है कि इस मियाँ बीवी के औलाद नहीं हुई और वो दोनों मर गए। कहते हैं कि इस बोने की बदुआ लगी और वो मियाँ बीवी 1 से 2 नहीं हुए।